ऐसा माना जाता है कि ये रावण की पेशाबी है। हम हैं बैजनाथ धाम में, बिहार में, और मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता है जहाँ हमारा होटल है, उसके सामने ही मंदिर है। और ये रास्ते पे सभी अभी कुछ सुबह के 7 बज रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, मावा पेड़ा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन खाली पेट दर्शन करने चाहिए। अब हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में, और मंदिर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। ढोल बज रहे हैं, सुबह का वक्त है, थोड़ी भीड़ हो गई है। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो कावड़ यात्रा करते हैं वो कावड़िया लोग निकल रहे हैं। ये अपने साथ साथ कुछ लेकर चलते हैं, पूछ के बताती हूँ क्या है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, और जो मंदिर की ओर मार्ग जाता है वो थोड़ा मंदिर के बाहर से जाता है। रास्ते में आपको मिलते हैं ढोल बजाते हुए लोग, चंदन घिसते हुए पंडित जी, और फिर आप देखते हैं कि अरे लोग वीडियोस और फोटोज़ ले रहे हैं, लेकिन अंकल को पता ही नहीं था कि वो रेड बटन पर ऑन करना पड़ता है। रास्ते में लोग बम बम बोले का नारा लगा रहे हैं, और इसके बाद करीब 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हम फाइनली मंदिर के अंदर पहुँचे। वहाँ तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर बाद का सुनते हैं। जस्ट अभी दर्शन हुए हैं, और शिव जी को ऐसे छूकर दर्शन करने देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करने पड़ते हैं, वरना जो पंडित जी लोग हैं और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो लोग ऐसे धक्का मार मार के निकालते हैं, क्योंकि गर्भगृह उतना ही होता है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, भयंकर भीड़ है। बट 1 से 1.5 घंटे की लाइन में हो गया हमारा। 12वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम, और उसके जस्ट सामने धागे से जुड़ा हुआ दूसरा मंदिर जो है देवी माँ का शक्तिपीठ। तो हर शिवरात्रि ही ये पूरा जो धागा है ये चेंज होता है, वरना ये जुड़ा है। शक्तिपीठ है देवी जी का, और आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। आप लोग आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको अब दिखाते हैं कि हमें अलग अलग क्या दिखा। तो ये आरती करने का एक अलग पैटर्न है। फिर कावड़ यात्रा में जो यात्री होते हैं वो जल लेके जाते हैं। फिर ये जो सामने है ये है रावण कुंड। इसकी कहानी मैं आपको अभी बताऊंगी, उससे पहले आप रावण कुंड के दर्शन कर लीजिए। बैजनाथ धाम की कहानी ये है कि एक बार रावण ने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी, और उसकी तपस्या से खुश होकर शंकर जी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए श्रीलंका। फिर सब देवताओं ने बोला ये तो दिक्कत का काम हो जाएगा, अगर शंकर जी उधर चले गए रावण के पास तो रावण कभी मर नहीं पाएगा। आप लोग सुन रहे हो? तो फिर वो उनकी वो तो लेके जा रहा था, उसने बहुत तप किया। फिर देवताओं ने बोला गणेश जी को कि भाई कुछ चाल चल सकते हैं। तो गणेश जी ने ग्वाले का रूप लिया, और सबको ही वॉशरूम तो जाना ही पड़ता है, तो बीच में उसने ग्वाले का रूप लिया गणेश जी ने। फिर रावण ने उनको पकड़ा दिया कि आप हाथ में पकड़ लो, मैं जब तक आता हूँ। तो ये जो रावण कुंड है, ऐसा माना जाता है कि ये रावण की पेशाबी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सब कुछ शुद्ध है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा है कि पूरा कुंड भर गया। फिर गणेश जी ने क्योंकि वो थक गए, फिर उन्होंने नीचे रख दिया शंकर जी को। अब रावण आया वापस तो शंकर जी उठे नहीं, क्योंकि नीचे रख दिया। तो शंकर जी ने इसको बोला था कि अगर आप मुझे नीचे रख दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर रावण ने गुस्से में दबा दिया शंकर जी को, इसलिए जो आपने दर्शन किया होगा बिल्कुल छोटा रूप है, अंदर दबे हुए हैं बैजनाथ धाम। तो वो यहीं रुक गए और लंका नहीं गए, और फिर रावण मर गया, मतलब राम जी जय। ये यहाँ की कथा है, रावणेश्वर। और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है ज्योतिर्लिंगों की गिनती में। बस तो हर बार ऐसा होता है जिस तीर्थ स्थान में आप जा रहे हैं, फिर आप वहाँ के लोकल मंदिर या आसपास क्या है वो देखने जाते हैं। तो उसके बाद हम गए 50 किलोमीटर दूर वासुकी नाथ मंदिर। हर जगह ना यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं, और आप देख सकते हैं नाना प्रकार की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। कुछ लोग डायरेक्ट तालाब में से नहाकर और भीग कर ही पूजा करने आते हैं। और यहाँ पे तो ये छोटी बच्ची थी जो कह रही थी दक्षिणा चढ़ाओ दक्षिणा चढ़ाओ। फिर मैंने इसकी फ़ोटो भी ली और इससे पूरा कंसेंट लिया गया कि मैं तुम्हारा वीडियो ले रही हूँ। फिर इसने थोड़ा सा पोज भी कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से इसने महावर लगाया हुआ था। फिर हमने देखा कि एक और बच्ची थी, और यहाँ का परिधान बड़ा सही है, शॉर्ट्स पहन के आपको दोनों लगी हुई थी और कह रही थी कि दक्षिणा दो। फिर हमने देखा कि बाल बन रहे हैं, किसी के हेयर स्टाइल बन रही है, बीच बीच में बालों की सफाई भी हो रही है। क्या
हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। फिर एक संदेश ये कि यार फूल बेलपत्री ये सब हम चढ़ा तो देते हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट ठीक तरीके से होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मंदिर साफ़ नहीं रहेंगे। और फिर हमने देखा कि आसपास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं और कुछ कुछ बेचकर अपना रोज़गार चलाते हैं। ये जो भगवा में है ये लोग सब कावड़ यात्रा पे निकले हुए हैं। कुछ लोग ना लेट कर पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब वो 2-3 साल में घर जाएंगे। और ये देखिए मखाने की यहाँ पे खेती चल रही है। तो आसपास जब आप घूमने निकलते हैं घर से बाहर तो बहुत सारे नज़ारे तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम गए त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत है ये, और थोड़ा सा हाइकिंग करके जाना पड़ता है। और यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। क्या बाबा को फोटो खींचा क्या? नहीं। पार्वती जी शिव जी का। इसके बाद हम गए तपोवन में, जहाँ पर जो शबरी थी उन्होंने तपस्या की। फिर एक और चीज़, जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, फेरी वाले होते हैं जो 10, 20, 50, 100 का सामान बेचते हैं और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो और आप देख सकते हैं जो भैया ये चने बेच रहे हैं, तो जब हम चने खरीदेंगे तब जाके बंदर का पेट भी भरेगा और इनका भी घर चलेगा। फिर हम गए एक गुफ़ा में, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी गुफ़ा थी और जगह जगह आप जाओ फिर आप वहाँ पे दर्शन करते हो, वहाँ पे आप दक्षिणा चढ़ाते हो। तो तपोवन से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो आप देख सकते हैं। हाइकिंग करके हम वहाँ गए और ये जो शबरी माता के गुरुजी थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुफ़ा के अंदर का थोड़ा सा ही वीडियो है। तो और ये माना जाता है कि आप किसी भी साइज़ के हों लेकिन आप गुफ़ा में से निकल जाएंगे। तो मैंने अभी फ़्लैश लाइट ऑन की है, ये तपोवन में जो गुफ़ा है। और गुफ़ा के अंदर भी आप देखिए छोटे छोटे मंदिर हैं। फिर ये है नौलखा मंदिर, ये हमारा लास्ट स्पॉट था। तो 9 लाख रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, तो नौलखा नाम रख दिया। तो बस ऐसे ही हम सब जगह घूमें और आप लोग भी घूमें। फिर ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, कुछ सवाल हों तो वो पूछें। बाय।